नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। आइए इस रीडिंग में हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, उनकी आज रात की फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं। उनकी करंट फीलिंग्स को हम चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा और जितना मैच करे रख लीजिए। जो मैच नहीं करता है उसको जाने दीजिए। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ईश्वर का नाम लीजिए और चलिए देखते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी प्लीज डिवाइन। पार्टनर्स कलेक्टिव एनर्जी प्लीज डिवाइन। अगर मैं आप लोगों के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी की बात करूं तो ये व्यक्ति किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके की चीटिंग या फिर हार्ट ब्रेक, इस चीज से आपके पर्सन इस वक्त अभी डील कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी है वो इमोशनल लॉस की है, परेशानी की है और बहुत सारा अकेलापन, बहुत सारा लोनलीनेस। आप भी जानते हैं आप में से बहुत लोगों के पर्सन से ये एनर्जी नहीं मैच कर सकते, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो कहीं किसी के साथ कमिटेड है या मैरिड है, ठीक है। लेकिन उस सिचुएशन के बावजूद भी ये एनर्जीज आती हैं। समटाइम्स मैरिज में प्रॉब्लम होती है, समटाइम्स जो करंट पार्टनर होता है उसके साथ प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोग टच में हैं तो फिर ये आपसे रिलेटेड भी हो सकता है। आपके साथ कुछ इनका कोई झगड़ा हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है बहुत टाइम से अपने पार्टनर के साथ, तो फिर आपके पार्टनर का आपके उस करंट पर्सन के साथ, जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में थे, तो ये एनर्जी उनके साथ की है। ठीक है, मैंने सारा कुछ अलग अलग आपको बता दिया। ओके। एक चीज का जो रियलाइजेशन है इस व्यक्ति को इस वक्त, वो ये है कि इसने किसी को तो समझने में गलती की है। ऐसा होता है जब कभी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं या जैसे हम मार्केट में गए, वहां पे हमने कोई अच्छी सी ड्रेस देखी और बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, मे बी ब्रांड भी बहुत अच्छा हो, हमने उसको फटाक से ले लिया। लेकिन फिर जब घर आके उसको यूज करना शुरू किया तो धीरे धीरे पता चलता है कि उसका जो चटक ब्राइट कलर था वो धीरे धीरे फेड होने लग गया है और फिर नीचे से ना बदरंग सा कपड़ा नजर आने लग गया है, या उसमें उसकी जो सिलाई है वो उधड़ रही है, ऑल्टरेशन की ज़रूरत तुरंत तुरंत पड़ी। तो इसका मतलब है कि इनिशियल जो चीज़ से प्रेरित होके, जिस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होके आपने जो चीज़ पसंद की थी, उसका कुछ और भी पहलू था, जो पहलू मिस कर गया था, क्योंकि दैट वाज़ टू अर्ली टू अंडरस्टैंड। वो बहुत जल्दी था कि किसी भी व्यक्ति के अंदर का था पता लेना कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसा है, वो अलग-अलग परिस्थिति में मेरे साथ कैसा व्यवहार कर सकती है या कर सकता है। ओके? और ये चीज़ें समझ में धीरे-धीरे आती हैं, कई बार सालों लग जाते हैं ये चीज़ समझने में। फिर भी कभी किसी को 100% तो नहीं समझा जा सकता है, उसी में लोग एडजस्ट करके काम चलाते हैं। तो इस व्यक्ति की एनर्जी में एक ऐसा डिसअपॉइंटमेंट है जिससे इनको पता चला है कि इनसे गलती तो हुई है, लेकिन उस गलती का बोझ लेके आखिर ये कब तक उसका शोक मनाते रहेंगे, क्योंकि इस चीज को भी थोड़ा टाइम हो चुका है। बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे एक ट्रांजिशन का पीरियड आ रहा है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा अभी के लिए यूज करने के लिए। एक ट्रांजिशन, एक शिफ्ट, एक मेंटल ट्रांजिशन, या मुझे ऐसा लगता है ना, ये व्यक्ति जो है शायद वेकेशन पे भी जाने की सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, या बहुत जल्द वो प्लान कर सकते हैं या फिर हो क्या है।
फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ हो, तो शांति चाहिए और शांति के साथ-साथ एक न्यू बिगिनिंग का भी यहाँ पे आगाज़ है, एक नई शुरुआत की भी यहाँ पे थोड़ी कोशिश दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से। तो आपने ये बैकग्राउंड समझ लिया, अभी आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, उनका माइंडसेट क्या है जीवन को लेके। तो किसी चीज़ का रिग्रेट है, लेकिन अब वो चीज़ बहुत समय से इनको दिख रही थी, तो धीरे-धीरे अपनी हीलिंग, हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि ये जो ट्रांज़िशन, ये जो शिफ्ट आ रहा है, ये जो अपनी लाइफ़स्टाइल में वो चेंजेस कर रहे हैं या जो कुछ भी वो अभी कर रहे हैं, वो उनकी हीलिंग के लिए, वो उनको लगता है कि वो ठीक है। जैसे दोस्तों के साथ मिलना-जुलना, कुछ हार्ड ड्रिंक ले लिया या ज़रूरत से ज़्यादा मिलना-जुलना, कहीं से बस टाइम पास हो जाए। तो अगर आपकी बात करें तो इनका मन है आपसे मिलने का, आपको एक बार कॉल करने का, एक शुरुआत का, पर ये ना जो इनिशिएशन है वो आपसे चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप इनिशिएट करो, आप कॉल करो। मेबी किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्होंने कुछ ऐसा मैसेज भेजा है। जैसे मैं एक मैसेज की बात करती हूँ जैसे आपको दिखा इस व्यक्ति की तरफ से कि अच्छा एक मैसेज आया है, पर जब आपने ओपन किया तो आपने देखा कि वो मैसेज जो है वो डिलीटेड है, ठीक है? पर उसी व्यक्ति के मोबाइल से आया है, पर वो जो मैसेज है वो डिलीटेड है, या फिर जस्ट एक डॉट बना के या एक कॉमा बना के ऐसा कुछ करके, एक स्माइली बना के ऐसा, जिससे कि ईगो भी हर्ट ना हो इस व्यक्ति का, जिससे कि इसकी जो बेकरारी है वो भी आपको समझ में नहीं आए। आप ये ना समझो कि ये बेकरार हो रहे हैं और या फिर कुछ खत्म हुआ है तो मेरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं। अब ज़रूरत पड़ रही है, तो इस तरीके से आप इनको ऐसा ना समझो कि ये तो बस अब ज़रूरत पड़ी तो आ गए ना, ऐसा कुछ ये फ़ील नहीं आपको होने देना चाहते हैं, पर आगे बढ़ना है, ये चीज़ मुझे ना अ, ऐसी एनर्जी बार-बार आ रही है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपके बारे में भी कुछ कुछ तो पता चला है, कुछ कंपेयर किया है इन्होंने आपको किसी और के साथ में। पहले भी किया था, लेकिन अभी भी पहले किया था तो आप हल्के पड़ गए थे, अभी कर रहे हैं तो आपका जो अ, तराजू का जो पलड़ा है, वो अब आपका भारी पड़ रहा है, किसी और के कंपैरिज़न में, ओके? बात करने की तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊर्जा है। नॉर्मली कैंडल वैक्स रीडिंग में मैं देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग जो अब मिलने लग गए हैं या आप लोग अब बातें करने लग गए हैं, वो लोग भी देखते हैं ये रीडिंग कि ये फिर से थर्ड पार्टी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं या फिर अ, डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, मे बी उन ए ए आपके साथ भी मिल रहे हो और किसी और के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो, ऐसा कभी-कभी होता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं, इसलिए उनकी भी एनर्जीज़ आ रही है कि वो लोग या तो बातें कर रहे हैं या तो मिल रहे हैं। जो नहीं मिल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई एक एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ में। एक एक्शन और लिया है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा। आप में से किसी के जो पर्सन है, वो बस आप अपने दिमाग में आपके ख़्याल से निकल के वो किसी से आपके बारे में बता रहे हैं, कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है तो मुझे बता दो, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो मैं देखती हूँ, तो वो चीज़ें वो बता रहे हैं कि काफ़ी मन है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का। अगर इनके पास इनके मोबाइल पे या सोशल मीडिया पे आप कोई पोस्ट डालते हैं, तो उसका भी पूरा जायज़ा लिया जाता है। ये अच्छे से देखते हैं आपके सारे, अगर वीडियो आप डालते हो, आप कहाँ जा रहे हो, किन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, क्या-क्या आपने पहना हुआ है, वो हर चीज़ को बहुत गौर से देखते हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, एडमायर करते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो भी गणपति पूजा अभी जो खत्म हुआ है, तो आप में से किसी ने माँगा था कि कुछ न्यू बिगिनिंग हो, तो आप में से किसी की जो प्रेयर है,
वो आंसर की जा रही है। हो सकता है कि ये चेंजेस दिखने में 3 महीने तक का किन्हीं को वक़्त लग सकता है, ठीक है? मैं भी कार्ड से देखूँगी, हो सकता है किन्हीं की शुरुआत बहुत जल्दी हो रही है या हो चुकी है और किन्हीं को 2 से 3 महीने का वक़्त लग सकता है। इस बार क्या ये करना चाहते हैं ना, ये आपके टुवर्ड्स क्या फ़ील करते हैं, ये चीज़ आपको साफ-साफ बताना चाहते हैं और ये व्यक्ति ये भी चाहता है ना कि आप भी इनसे साफ-साफ बात करो। अगर हर्ट है तो बता दो, अगर प्यार है तो वो भी आप बता दो और अगर चाहते हो इस व्यक्ति के साथ होना तो आप वो भी बता दो। नहीं चाहते हो तो मे बी फ्रेंड्स रह के भी काम चला सकते हैं। फिर ये दुःख होगा थोड़ा लेकिन फिर ये आपको ना फ़ोर्स नहीं करेंगे। फिर अपना जो भी है या तो पुराने पार्टनर के पास ये व्यक्ति लौट सकते हैं या फिर अगर वहाँ सब कुछ सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया है तो फिर किसी और न्यू को जब भी जो भी होना होगा वो तो होगा ही फिर सबकी लाइफ में। तो ये चीज़ भी है पर साफ बात करना है क्योंकि स्टिल इस व्यक्ति को कुछ होप्स दिखते हैं आपकी तरफ में कि शायद आप चांस दो और अगर चांस दो तो धीरे-धीरे बेटरमेंट की तरफ जा सकता है। एक चीज़ और ये आपको बताना चाहते हैं कि मुश्किल आएगी। अगर चाहते हो ना कि रिश्ते में एक टाइम के बाद आके कमिटमेंट भी हो जाए तो अच्छा होगा। तो अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो वो चीज़ में क्या-क्या प्रॉब्लम आएगी, धीरे-धीरे करके ये चीज़ भी आपको ये व्यक्ति जो है वो समझाएगा कि देखो-देखो ये सारी प्रॉब्लम है। फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, आपको आपको गले से लगा के एक फूल देना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि आप तक पहुँचने के लिए कुछ न कुछ तो इस व्यक्ति को बरी करना पड़ेगा, कुछ न कुछ इस व्यक्ति को हमेशा के लिए ख़त्म ही करना पड़ेगा। इसके बीच का कोई उपाय नहीं है क्योंकि इसके बीच का कोई भी उपाय आप नहीं होने दोगे, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। ओके? आइए देखते हैं और कुछ अगर आप लोग टच में भी हैं इस व्यक्ति को ऐसा फ़ील होता है कि आप दोनों के बीच का जो स्पार्क है वो स्पार्क अब मिसिंग है। ये मैं उन लोगों के लिए ख़ास करके बता रही हूँ, उनके लिए भी है जो कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए ख़ास करके बता रही हूँ, जो या तो आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं, अगर सेपरेशन में है तो भी और अगर आप लोग करंट पार्टनर्स हैं, मतलब मैरिड नहीं हैं, लेकिन अभी आप लोग एक-दूसरे से मिल-जुल रहे हैं, तो भी उनको ना अ, वो स्पार्क थोड़ा मिसिंग लग रहा है। उस चीज़ पे ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप लोग दोनों काम कीजिए, कुछ नयापन लाइए। अगर सब कुछ ठीक रहे तो आप लोग आपको लेके ना ये एक ऐसी वेकेशन पे जाना चाहेंगे जिसमें आप भी इनको अंडरस्टैंड करो, ये भी आपको अंडरस्टैंड करें और इनका जो अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है दर्द की, तो उसकी वो हीलिंग भी करना चाहते हैं। इसमें इस व्यक्ति का भी एक मतलब छिपा हुआ है पर ठीक है, वो तो देखिए आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि आप क्या चाहते हैं। साइंस यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कंप्लीटली थर्ड पार्टी से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे ये व्यक्ति, याद उसकी भी आती है और आपको भी मन में रखा हुआ है। सोच ये रहे हैं कि कुछ गड़बड़ आपके साथ भी हुई है, कुछ गड़बड़ उस थर्ड पार्टी के साथ भी हुई है। अब किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए? एक किसी से जिससे भी अभी अभी हाल-फिलहाल में जिसके कारण से दुखी है, जिसके कारण से पेन में है या जिसके कारण से चीटेड फील कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी आपके साथ थोड़ा ये आपको अभी अप्रोच नहीं कर रहा है, ठीक है? पर ये ज़रूर पता है कि जब
हीलिंग होगी, क्योंकि आपने भी अपनी हीलिंग की है और कर भी रहे हैं। तो इस व्यक्ति को यही फ़ील होता है कि आप लोग दोनों ही अपनी-अपनी हीलिंग कर रहे हो, अच्छी बातें करते रहो और फुलफिलमेंट का मन में है। इस रीज़न से ये व्यक्ति इतने श्योर है, क्योंकि ये काफ़ी श्योर मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में भी नज़र आ रहा था कि ये काफ़ी श्योर हैं आपको लेके कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में, आप आने दोगे। आगे क्या होता है वो तो उस समय के बाद पता चलेगा, जब आप लोग और एक फर्दर ट्राई करोगे, कुछ स्पार्क लाने की कोशिश करोगे, कुछ स्पेशल करोगे एक-दूसरे के लिए, जैसे ये आपके लिए कुछ स्पेशल करें, कुछ आप इनके लिए स्पेशल करो। तो ये चीज़ की प्रेयर भी कर रहे हैं डिवाइन से, और इस चीज़ का एक भरोसा है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ना एक दिन ये जो बुरा वक़्त चल रहा है, ये ऐसा वक़्त चल रहा है जहाँ पे कुछ स्टार्ट करते हैं तो उसको उसका रिज़ल्ट, और ख़ास करके पर्सनल रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप की बात करें, तो उसका रिज़ल्ट सही नहीं आ पाता है। तो यही लगता है कि अगर थोड़ा इस चीज़ को समय दिया जाए, जैसा कि मैंने कुछ लोगों को 2 से 3 महीने का भी वक़्त बताया है, तो उनको यही लगता है कि होगा तो सब कुछ ठीक ज़रूर होगा। अभी के लिए आपको काफ़ी सारा याद कर रहे हैं, और मैसेज करने का बहुत सारा मन है, आपसे मैसेज करने का, रोमांटिकली आपको याद करते हैं काफ़ी सारा। ये समझ में तो आ चुका है, और ये चीज़ इनके लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस आए, उन सर्कमस्टांसेस में, और जैसे-जैसे लोग ख़ास करके लव रिलेशनशिप में किसी ने तो समझाया है कि ऑप्शन की तरह इस व्यक्ति को भी कोई रख सकता है, ऑप्शन की तरह इसको भी ट्रीट किया जा सकता है, और चीटिंग इसको भी मिल सकती है, ठीक है? अगर कभी बहुत गुरूर था इस बात पे कि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इधर से उधर से लोग मेरे से बात करने के लिए मरे जाते, तो वो एक वक़्त होता है, क्योंकि तब तक बाकी सारे लोगों को असलियत नहीं पता होती है इस व्यक्ति की। अगर कोई, देखिए, ऐसा व्यक्ति है तो हालात के कारण कुछ एकदम से ऐसा हो जाए, तो ऐसे लोगों को मैं जनरली ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर कुछ होना लिखा होता है, तो वो होना लिखा होता है। लेकिन फिर धीरे-धीरे सबको अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। आपको याद काफ़ी करते हैं, और वो जो मेमोरीज़ हैं, ख़ास करके अगर आप में से कोई कॉलेज बडीज़ हैं या स्कूल बडीज़ थे, कहीं घूमने गए थे, उन सब चीज़ों की याद, दोस्तों के साथ गए हों या आप दोनों ही कहीं गए हों, शहर में ही कहीं जहाँ-जहाँ घूमा करते थे, जब वहाँ से ये व्यक्ति अपनी बाइक से या अपने जो भी व्हीकल है या वैसे भी पैदल निकलते होंगे, तो जब उस जगह को देखते होंगे ना, तो अच्छी-खासी मेमोरीज़ जो है वो ताज़ा हो जाती थी, और हो जाती है, और एक अच्छी-सी मुस्कान आ जाती है इनके मन में आपके लिए। थोड़ा-सा हम देखेंगे कि इनके मन में क्या है और आगे के लिए क्या सोचे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 मेजर आर्काना कार्ड्स दिखे हैं, जो कि सब समय को भी बताते हैं कि एक कार्मिक साइकिल का जो है वो कंप्लीशन हुआ है, और न्यू बिगिनिंग होगी, जो एक मज़बूत रिश्ते को, एक स्टेबल रिश्ते को बनाने में आगे होगा, और उसमें जो प्रयास है वो इस व्यक्ति का भी लगेगा और आपका भी लगेगा, अगर आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो। पर फिर भी मैं कुछ 1-2 कार्ड्स देखना तो चाहूँगी। आप इस व्यक्ति को अपने से थोड़ा डिफरेंट मानते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप जब कोई काम करते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, ख़ास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका ऐसा मानना है कि आपकी जो सोच है ना, वो ज़्यादा स्टेबल है, और आपके अंदर में वो लचीलापन है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके विचारों में और आपके कर्मों में, कि आप किसी रिश्ते को बचाने के लिए पुरज़ोर कोशिश करते हैं। जितना प्रयास आप कर सकते हैं, वो सारा आप ट्राई कर लेते हैं। अम, अपने पार्टनर को आप समझते हैं कि इनका जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो इस व्यक्ति को ज़िद्दी बनाता है, और कभी-कभी ऐसी चीज़ें करने पे ये कर जाते हैं अपने उस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी के कारण, जिसकी वजह से कोई हर्ट होता है, चीज़ें बर्बाद होती हैं, और रिश्ते टूट जाते हैं, या फिर उस रिश्ते को
या इस व्यक्ति की हुई गलती के कारण उस चीज़ को फिर सँभालने में एकदम किसी का ना पूरा पसीना छूट जाता है, ऐसा हमारे व्यूअर्स को लगता है। तो आप अपने आप को ज़्यादा कैपेबल, ज़्यादा ग्रेसफुल और ज़्यादा लॉयल मानते हैं, जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी में जो भी व्यूअर्स हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो। एक कोशिश इस व्यक्ति की अभी भी चल रही है कि काश जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है, देखिए कार्ड आया है तो मुझे बताना तो पड़ेगा। तो एक कोशिश ज़रूर चल रही है इस व्यक्ति की कि अगर उसके साथ सब कुछ ठीक हो सके, जिसके साथ अभी अभी हाल के दिनों में ब्रेकअप हुआ है, तो कोशिश है कि अगर उस तरफ ठीक हो जाए, तो फिर हो सकता है कि ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े, ठीक है? ये कोशिश किसी के पर्सन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो कार्ड शो कर रहे हैं वो यही शो कर रहे हैं कि अगर ये आपसे मिलते भी हैं, अगर ये आपसे बात भी करेंगे, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो जो प्रीवियस पर्सन है जिसके साथ अभी 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 ये ब्रेकअप कर रहे हैं, तो वो भी इनके माइंड में रहेगा। क्योंकि लास्ट में भी ना यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स इधर है, ये रहा कार्ड बॉटम में, टू ऑफ सॉर्ड्स ही है। तो कन्फ्यूजन रहेगा कि आप या वो इस तरीके की चीज़ है। तो अगर आप लोग मिलते हैं, जब भी आप लोगों की बातचीत हो, जब भी आप लोगों का मिलन हो, वैसे तो देखिए मुझे यही लग रहा है कि कन्फर्म तो है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, पर बीच-बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे। बीच में गड़बड़ चलता रहेगा इस व्यक्ति की तरफ से। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए आज रात की, और थोड़ी हमने आगे की भी देख ली क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हुआ, तो इंट्यूशन को फ़ॉलो करते हुए मैंने फिर कार्ड्स देख लिए। तो अच्छा है ना, आपके लिए फिर एक वार्निंग भी आ गई यहाँ पे, तो ताकि आप उसको ध्यान रख सकें। थैंक यू सो मच।